मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। देखो, ये है वो मुक्तिधाम मुकाम मंदिर जो कि राजस्थान में बीकानेर जोधपुर स्टेट हाईवे के पास स्थित है। खैर, धमकियां मिलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। नमस्कार दोस्तों, बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। सिद्दीकी की मौत का जिम्मा लॉरेंस ग्रुप ने लिया है। लॉरेंस बिश्नोई की स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब तक सलमान खान हिरण के मौत के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। देश के बहुत से लोग जो राजस्थान के बाहर के हैं, वो यह बात समझ नहीं पा रहे हैं कि एक काले हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई के इस गुस्से से हैरान हो रहे हैं। लॉरेंस ने सही किया या गलत, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमारे देश में बिश्नोई समाज एक काले हिरण की मौत में सलमान खान से इतना गुस्सा क्यों है? बिश्नोई समाज जानवरों और पेड़ पौधों को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। बिश्नोई समाज की महिलाएं जानवरों के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवाती हैं। जिस तरह से महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उसी तरह से जानवरों की बच्चों को ही स्तनपान कराती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जाम्बेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसा संस्कार दिया है कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इससे पहले मैं लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग से सलमान खान के बीच चल रही दुश्मनी पर आऊं, उसके पहले आप एक कहानी और सुन लीजिए। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण एक जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं। राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। यह एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। जो खेजड़ी का पेड़ बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण। ये मामला है 1730 को। उस समय जोधपुर की महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी के पेड़ को काटने पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता लगती है, वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है। अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दिया कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो उससे पहले तुमको मेरी गर्दन काटनी होगी। और अमृता ने पेड़ को चिपक कर खड़ी हो गई। उसके बाद सैनिकों ने उनकी गर्दन काट लिया। उसके बाद पेड़ को बचाने आई उनकी 3 बेटियां का भी सैनिकों ने गला काटकर मार डाला। उसके बाद उनके पति ने पेड़ को बचाने आए और सैनिकों ने उनको भी गला काटकर मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों की जान गंवानी पड़ी। ये बताइए दोस्तों, क्या दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कहानी सुनी है कि एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो? बहादुरी का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों की गर्दनों को काटकर दूसरों के राज्यों को हड़प कर कब्जा कर लें, यूं मजहब के नाम पर किसी की गर्दन काट ले। बहादुरी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतु को बचाने के लिए अगर गर्दन कटानी पड़े तो आप पीछे न हटें। बहादुरी किसी को मारने में नहीं, बल्कि किसी पेड़ पौधे या किसी जीव जंतु को बचाने में होती है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि जब बचपन में उसे पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है, तब से लॉरेंस सलमान से बदला लेना चाहता था। यह बात है 1998 की। उस समय सलमान खान जोधपुर में हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई, तो वहां पर गांव वालों ने गाड़ी में कुछ लोगों को देखा, जिसमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया और गांव वालों ने तो गाड़ी नहीं रोक पाए, ये लोग गाड़ी लेकर के भाग गए। सुबह जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उस रात 2 चिंकारा और 3 काले हिरण मार दिए गए। छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म पहुंच गई, जहां हम साथ साथ फिल्म शूटिंग के मेंबर रुके हुए थे। वहां काले हिरण के अवशेष मिले। बिश्नोई समाज ने सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
सलमान खान को गिरफ्तारी हुई और जेल जाना पड़ा, मगर हाथों हाथ सलमान खान को जमानत मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आज इस मामले को चलते लगभग 27 साल हो गए। 27 साल में सलमान खान को सिर्फ 18 दिन जेल जाना पड़ा। ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद आज भी जमानत पर है। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन राजस्थान की हाई कोर्ट ने सजा को 2007 में सस्पेंड कर दिया। 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 2 चिंकारा के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया। 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया। इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने फिर से सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, मगर सलमान खान अभी तक जमानत पर है। इस तरह मामले के 27 साल बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूरे बिश्नोई समाज की ओर से उससे बदला लेकर रहेगा। आज से 2 साल पहले की बात है। 2022 में सलमान खान पर धमकी भरा खत मिला था। उस वक्त खत में लिखा था कि सलमान खान का हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करेंगे। सलमान खान के पिता को मॉर्निंग वॉक के दौरान धमकी भरा खत मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मूसेवाला की तरह तुमको भी मार दिया जाएगा। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ईमेल पर 3 धमकी भरे मेल आते हैं। इस मेल पर साफ साफ लिखा होता है कि अगला नंबर 13, जोधपुर आते ही तुम मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से ही सपना था सलमान खान को मारना। इसके बाद अप्रैल 2023 में रॉकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को मारने की धमकी देता है। इस साल 14 अप्रैल 2024 को जब हद हो गई कि जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनके घर के बालकनी में फायरिंग कर दी। इस पूरे मैटर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुंबई के बड़े नेता और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ये खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये बोल रहा है कि जो भी सलमान खान की हेल्प करेगा वह मारा जाएगा। आपको बता दें कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने 2013 में अपने घर हुई इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सुलह समझौता कराया था। अब इस समय सलमान की सेफ्टी मुंबई पुलिस की सिरदर्दी बनी हुई है। सलमान खान पब्लिकली आने से बच रहे हैं क्योंकि इनको कई धमकियां मिल चुकी हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक पुलिस चौकी भी बना दिया है। सलमान खान के सिक्योरिटी में हर वक्त 40 से अधिक सिक्योरिटी जवान होते हैं। सलमान खान के पिता एक इंटरव्यू में कहा कि इन धमकियों के चलते हम लोगों के मूवमेंट पर काफी असर पड़ा है। उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जैसे पहले निकल पा रहे थे। सलमान खान ने इन धमकियों के बाद अपने फैंस को बालकनी में आकर वेव करना बंद कर दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन, आखिर ये इतना पावरफुल कैसे बन गए। इतने सालों से जेल में बंद हैं, फिर भी सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को जेल से मरवा देते हैं, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देते हैं, अतीक का मर्डर करवा देते हैं, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहे होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बने, इनको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिलका में हुआ था। इनकी माताजी ने इनका नाम लॉरेंस रखा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिनका मतलब होता है चमकता हुआ सफेद। पुलिस रिकॉर्ड में इनका नाम सत्यविंदर सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई बचपन से स्पोर्ट में काफी इंटरेस्ट था। ये कुश्ती लड़ते थे। उनके फादर पुलिस में थे। वो चाहते थे कि बेटा IAS बने। 12वीं की पढ़ाई के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चले जाते हैं, जहां उसने DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने लगा। यहीं से गोल्डी ब्राडी से दोस्ती हो गई, जो आज कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, जिसकी गैंग से मूसेवाला मर्डर किया गया, उसकी जिम्मेदारी इसी गैंग ने लिया था। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और SOPU नाम की एक पार्टी बनाई थी और लॉरेंस ने यह चुनाव हार गया था।
इस हार के बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिससे वह चुनाव हार गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस के पास एक गर्लफ्रेंड थी। आपसी रंजिश के चलते विपक्षी पार्टियों ने इसे जिंदा जलाकर मार डाला, जिसके चलते लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया से पूर्ण रूप से उतर चुका। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस और गोल्डी संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में एक ग्रुप बनाया। इन तीनों ने मिलकर हरियाणा में काला जखेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ मिलकर ग्रुप बना लिया। इसके बाद लॉरेंस ने शराब माफिया, ड्रग्स स्मगलर और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया। 2014 में राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल में बंद कर दिया गया, मगर एक पेशी के समय मोहाली ले जाते समय पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से आज तक वह जेल में बंद है। मगर जेल में बंद होने के बावजूद आज भी वह अपना गिरोह चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर मूसेवाला के घर में कुछ दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी और बाद में पता चला कि इसकी हत्या लॉरेंस और गोल्डी ब्रांड गैंग ने अंजाम दिया था। 5 दिसंबर 2023 में काड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगी मेडी को उसके घर में घुसकर गोली मार दिया गया और हत्या कर दिया गया। इसमें एक शूटर भी मारा गया था। कुछ समय बाद इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने लिया था। इसके बाद 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर लॉरेंस गैंग ने 5 राउंड फायर किए। इसके बाद अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने लिया है। लॉरेंस गैंग के नेटवर्क देश के कोने कोने और विदेशों में भी फैला हुआ है। इसके गैंग में 1000 से ज्यादा 7 शूटर्स हैं। लॉरेंस के गैंग के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में लॉरेंस के पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों रुपए वसूली करता है। लॉरेंस ने एनआईए को बताया था कि तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदपुर जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की थी। इनका नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पर है और विदेशों से भी फंडिंग होती है। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत देश में ही नहीं है। यह गैंग गोल्डी ब्रांड के थ्रू कनाडा से भी ऑपरेट किया जाता है। इसके कई मेंबर कनाडा, यूके, यूएसए, दुबई में भी रहते हैं। इन देशों में लॉरेंस गैंग को फंडिंग मिलती है और हवाला के जरिए पैसा भारत आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। ये लोग अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग के दम पर मार्केटिंग करते हैं। लॉरेंस के गैंग में बहुत बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़के हैं। आज लॉरेंस का नेटवर्क नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वह जेल में रहते हुए दुनिया के किसी कोने में क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। इस समय सलमान खान को अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है। इस पूरे कंट्रोवर्सी में लॉरेंस को कुछ लोग क्रिमिनल की तरह देखते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हीरो की तरह मानते हैं। उनका मानना है कि सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। वो ये गिनाना भी नहीं बोलते हैं कि चिंकारा के शिकार को लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के नाम भी बहुत क्राइम है। हमारा मानना है कि किसी भी सोसाइटी में सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, चाहे सलमान खान के मामले में हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई के मामले में हो। बाकी आप इस मैटर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लॉरेंस के बारे में क्या सोचते हैं? इसमें सलमान को कितना ठीक और कितना गलत मानते हैं? चाहे मानव हो या पशु हो, किसी की भी जान लेना अपराध होता है। जय हिंद दोस्तों।